दोस्तों आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल दबा देना यार। तो पहले एपिसोड में हमने देखा था लिंगियन सेक्ट के शख्स ने फिनली की बॉडी में एक इंजेक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में मौजूद स्पाइडर क्रिएचर की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है एंड वो बाहर निकलकर सभी लोगों पर हमला करने लगता है। एंड उसी वजह से फिनली खुद को खत्म करने वाला था ताकि उसके मरते ही वो स्पाइडर क्रिएचर भी मारा जाए। एंड मौके पर लूसिया एंड वोंग उसे रोक लेते हैं और लूसिया गोल्डन ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करके उस स्पाइडर क्रिएचर को नॉर्मल कर देता है, जिसके साथ फिनली भी अब ठीक हो चुका था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक शख्स आराम से बैठा होता है। तभी उसे डॉक्टर बताता है एक्सपेरिमेंट शुरू किया जा रहा है एंड वो एक इंसान के अंदर किसी क्रिएचर का डीएनए इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उस शख्स को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो शख्स कुछ ही टाइम में एक मॉन्स्टर में बदल जाता है एंड कांच तोड़कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा डर चुका था। लेकिन जो वहां पर शख्स मौजूद होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो मॉन्स्टर अपने डेंटिकल से उस पर हमला करता है, लेकिन उस शख्स को देखकर ऐसा लग रहा था ये सब उसके लिए बहुत ही आम बात है। एंड तभी उसके पास टेलीफोन पर एक कॉल आती है, तो वो कॉल को स्पीकर पे डालकर मॉन्स्टर को कैसे ट्रीट करने लगता है जैसे उसके लिए एक फालतू जानवर है, और दूसरी तरफ कोई कॉल पर उससे पूछ रहा होता है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कैसे चल रहा है। तो वो बताता है जैसे आपको मॉन्स्टर की जरूरत है, फिलहाल हम उन्हें तैयार नहीं कर रहे क्योंकि जो हमारे पास लोग मौजूद हैं उनकी बॉडीज बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो वो शख्स कहता है मैंने तुम लोगों को पहले ही बहुत सारे इंसान एंड कीमती रिसोर्सेज दिए हैं, लेकिन तुम लोग हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमें रिजल्ट नहीं दे रहे हो। तो वो शख्स कहता है तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। एंड सीन शिफ्ट होता है और हम एक शहर का सीन देखते हैं जहां पर एक खूबसूरत लड़की अपना सामान लेकर जा रही होती है। तभी उसका सामान नीचे गिर जाता है। तभी उसका दोस्त एलेक्स उसे देख लेता है और उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ जाता है। तो एलेक्स की गाड़ी में बैठकर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं एंड हमें पता चलता है ये दोनों ही लूसिया के दोस्त हैं। तो एलेक्स मिया को बताता है कि लूसिया वापस आ चुका है और ये सुनकर मिया ब्लश करने लगती है। तो एलेक्स कहता है लगता है तुम ब्लश कर रही हो इसलिए तुमने अपना चेहरा साइड पे कर लिया। तो मिया कहती है नहीं नहीं, गर्मी काफी ज्यादा है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। और एलेक्स कहता है लूसिया वो एक बेवकूफ है जो लड़कियों की फीलिंग को नहीं समझ सकता एंड मैं जानता हूं तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में उसके फीलिंग साफ देख सकता हूं। एंड लूसिया अपनी फैमिली को खो चुका है एंड ऐसे टाइम में उसके साथ तुम्हारे जैसी लड़की का होना उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और मैं इसके बारे में जब उससे मिलूंगा तो बात करूंगा, जिसके बाद वो तुम्हें अवॉइड नहीं करेगा। और मिया भी लूसिया के बारे में ही सोच रही होती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं एंड दूसरी तरफ हम नोरा को देखते हैं जो कि गोल्डन ड्रैगन के साथ खेल रही होती है, और उसे देखकर वोंग लूसिया से कहता है तुमसे ज्यादा तो गोल्डन ड्रैगन नोरा के साथ बहुत खुश रहता है। लूसिया वोंग को बताता है मैं अभी भी गोल्डन ड्रैगन के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, पता नहीं मेरी ग्रैंड मदर ने गोल्डन ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे क्यों कहा था, लेकिन अब तक मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो कि गोल्डन ड्रैगन को मुझसे छीनना चाहते हैं। वोंग गुस्से कहता है तुम्हें इन बातों पर ध्यान देने से अच्छा कि अपनी काई एनर्जी को कंडेंस करने पर ध्यान देना चाहिए। एंड ये सुनकर लूसिया खुश हो जाता है, उससे कहता है मास्टर वोंग क्या आप मुझे फाइटिंग स्किल सिखाओगे। एंड वोंग उससे कहता है मैं तुम्हें फाइटिंग स्किल जरूर सिखाऊंगा, लेकिन तुम मुझे 1 घंटे के 200 युवान देने होंगे। तो लूसिया कहता है क्या तुम एक ही दिन में मिलीनियर बनना चाहते हो क्या। एंड तभी उनकी डोरबेल बजती है। गोल्डन ड्रैगन लूसिया की बॉडी के अंदर चला जाता है एंड नोरा और लूसिया दरवाजा खोलते हैं एंड वहां पर मिया और एलेक्स होते हैं जो कि घर के अंदर आ जाते हैं एंड लूसिया सभी को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करता है। तो मिया देखती है लूसिया के साथ एक क्यूट लड़की है, तो वो पूछती है आखिर ये कौन है। एंड इस पर वोंग लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाने के बाद कहता है ये लूसिया की हाफ सिस्टर है क्योंकि ये इसके अंकल की बेटी है। नोरा को मिया अपने साथ किचन में ले जाती है ताकि वो दोनों मिलकर यम्मी फूड तैयार कर सके, और एलेक्स वहां से ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। एंड तभी वोंग के पास किसी की कॉल आती है जो कि उसे बहुत ही अर्जेंट बुला रहा होता है। तो वोंग लूसिया से कहता है मुझे किसी काम के लिए बहुत ही अर्जेंट जाना होगा, इसलिए तुम्हें मिस्टर होंगे के पास अकेले ही जाना पड़ेगा। तभी लूसिया नोरा को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूं, इसलिए यहीं पर रुकना एंड कोई भी गड़बड़ मत करना। एंड मिया और एलेक्स उन लोगों से पूछते हैं आखिर तुम लोग कहां पे जा रहे हो इतनी जल्दी में। तो लूसिया मिया से कहता है मैं वापस आने के बाद तुम्हें सब कुछ बताऊंगा एंड मेरे वापस आने तक मेरे लिए नोरा का ख्याल रखना। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं और एलेक्स मिया से कहता है तुम फिक्र मत करो वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। और मिया नोरा से कहती हैं चलो हम पहले खाना खाते हैं एंड वो डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। एंड दूसरी तरफ लूसिया को देखते हैं जो कि टैक्सी से एक मेंशन के बाहर पहुंच चुका होता है एंड वो मेंशन के अंदर चला जाता है और वो घर देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है एंड वहां पर एक शख्स प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और वो लोग जीनसन लाइन से होते हैं जो कि लूसिया से कहता है क्या तुम नोलन के ग्रैंडसन हो। और लूसिया हाँ में जवाब देता है एंड वो लोग उसे बताते हैं मिस्टर होंग कुछ ही टाइम में यहाँ पर आ जाएंगे, तब तक यहाँ पर बैठ जाओ। एंड वहां पर एक शख्स बताता है हमें हंगफी से पता चला अगर तुमने उसके कजन और उसकी मदद जंगल में ना की होती तो वो आज जिंदा ना होते एंड तुम बहुत ही टैलेंटेड इंसान हो। तो लूसिया उनसे कहता है मैं इतना भी काबिल नहीं हूं एंड लगता है कि हंगफी ने कुछ ज्यादा ही तारीफ मेरी कर दी है। और तभी वहां पर एक शख्स कहता है गोल्डन ड्रैगन को तुम्हें हमारे हवाले कर देना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा और तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हारे लिए लिंगियन सेक्ट से भी प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद कर देगा एंड तुम एक पीसफुली लाइफ जी पाओगे। एंड लूसिया उनसे कहता है मुझे गोल्डन ड्रैगन मेरी ग्रैंड मदर ने दिया था एंड गोल्डन ड्रैगन मेरी बॉडी में और इससे किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड कोई शख्स मुझसे गोल्डन ड्रैगन मांगेगा और मैं उसे ऐसे ही दे दूंगा, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला एंड मुझे गोल्डन ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से आता है।
इसलिए तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। और ये सुनकर वहां पर एक लड़की कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जिनसी अलाइन से बहस करने की? अगर हमने तुम्हारी हिफाजत के लिए वोंग को हायर नहीं किया होता तो तुम अब तक जिंदा भी नहीं होते। तुम नोलन के ग्रैंडसन हो, इसलिए तुम इतनी आसानी से तो नहीं मानोगे। और 2 चाय के कप से लूसिया पर अटैक कर देती है, जिसे लूसिया डॉज कर लेता है एंड उस चाय को यूज करके उस लड़की पर अटैक कर देता है, जिससे दीवार में गड़ा हो जाता है। एंड ये देखकर वो तीनों लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और वो एक एक करके लूसिया पर हमला करने लगते हैं और लूसिया अकेले ही उन तीनों को होल्ड बैक किए जा रहा होता है। एंड ये देखकर वो तीनों एक साथ लूसिया पर अटैक करते हैं तो लूसिया शील्ड से उन्हें ब्लॉक करते हुए पीछे धकेल देता है, जिससे उन तीनों की हालत खराब हो चुकी थी। एंड ये देखकर वहां पर जो चौथा शख्स होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड लूसिया को गले से पकड़ लेता है। लूसिया गोल्डन ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करने लगता है एंड ये देखकर वो शख्स कहता है, वाकई गोल्डन ड्रैगन की पावर तो बहुत ही कमाल की है। तभी लूसिया की बॉडी से गोल्डन ड्रैगन बाहर आ जाता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। एंड जब गोल्डन ड्रैगन देखता है कि उस शख्स ने लूसिया को गर्दन से पकड़ा है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और पर कोई चीज उसे रोक देती है। तभी वहां पे मिस्टर होंग आते हैं जो उस शख्स को लूसिया से दूर कर देते हैं और गोल्डन ड्रैगन मिस्टर होंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो लूसिया अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे वहीं पर रोक लेता है। एंड वो शख्स मिस्टर होंग से कहता है, आपको अपनी काई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और मिस्टर होंग लूसिया से कहते हैं, तुम्हारी ग्रैंड मदर नोलन ने अपना सक्सेसर तुम्हें चुनकर कोई भी गलती नहीं की। एंड वो बेहोश हो जाते हैं एंड लूसिया देखता ही रह जाता है एंड सीन शिफ्ट होता है और हम वोंग को एक सुसान सड़क पर चलते हुए देखते हैं और उसके पास एक क्वीन भी होता है। और तभी उसे एक कार से किसी इंसान की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वो उस कार के पास चला जाता है और वो देखता है उस कार के अंदर एक गर्ल टाइप मॉन्स्टर होती है, क्योंकि उस इंसान को खा रही थी। तभी वो कार ब्लास्ट हो जाती है और वोंग देखता है वो मॉन्स्टर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाते हुए उस पर हमला कर देती है और वो भी उसका सामना आसानी से कर रहा था और वो उसे जोरदार किक मार के दूर कर देता है। तो वो गर्ल टाइप मॉन्स्टर वहां से भाग लगती है और उसकी पीठ पर एक डेंटिकल भी होता है और वोंग अपना पाम अटैक को एक्टिवेट करके उस पर हमला करता है, जिससे उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। तो वो अपने डेंटिकल को 4 डेंटिकल में बदल लेती है और वोंग से फाइट करने के लिए अब बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। और ये देखकर वोंग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और वो क्वीन से एक बहुत बड़ी तलवार तैयार करता है। तो वो मॉन्स्टर अपने डेंटिकल से उस पर हमला करती है तो वोंग आसानी से अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसके अटैक से बच जाता है और वो दौड़ते हुए उसके पीछे चला जाता है और उस पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिससे वो एक स्टैचू के साथ टकरा जाता है और वोंग की तलवार भी टूट जाती है। तो मॉन्स्टर बिल्डिंग पे जंप करते हुए वहां से भाग जाती है और वो कहता है, ये काफी ज्यादा ताकतवर थी, मुझे बहुत जल्द एक नई तलवार लेनी होगी। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर होंग को उनके सारे साथी मिलकर होश में लाते हैं और फिर लूसिया सबसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आपकी तबीयत खराब है। बाकी सारे साथी कहते हैं कि नहीं नहीं, माफी मांगने की जरूरत हमें है, हमने तुमसे बिला वजह ही फाइट की। और एक साथी कहता है कि तुम्हारी पावर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मिस्टर होंग के डेसिबल बनने के तुम ही काबिल हो। कुछ ही देर में मिस्टर होंग के ग्रैंड डॉटर वहां पर आती है और आते हुए कहती है कि आपने फिर से अपनी पावर्स को यूज किया है, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी पावर्स को यूज मत किया करें। लूसिया कहता है कि ये सारी मेरी मिस्टेक है, इसमें इनका कोई भी कसूर नहीं है, मैं ही अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया और सीनियर पे हर्ट कर दिया। होंगफी लूसिया की तरफ देखती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम फिर से किसी मुश्किल में पड़ गए थे। तो लूसिया कहता है कि मिस्टर होंग ने मुझे उस मुश्किल से निकाल लिया है, उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। मिस्टर होंग कहते हैं कि अगर तुम दोनों ने बातें कर ली है हो तो जरा अपने ग्रैंडफादर की तरफ भी देख लो। लेकिन तभी मिस्टर होंग को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और ये देखकर सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको क्या हो गया। लूसिया अपनी एनर्जी मिस्टर होंग की बॉडी में ट्रांसफर करता है और कहता है कि इनकी बॉडी में कोई तो चीज है। तो मिस्टर होंग वहां कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी ग्रैंड मदर ने कोई चीज मेरी बॉडी में ट्रांसफर की थी जब मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, अगर उस वक्त वो ना होती एंड मेरी हेल्प ना करती तो आज मैं जिंदा ना होता। लूसिया कहता है कि मैंने ग्रैंड मदर की सारी बुक्स को पढ़ा है और मुझे पता है कि इसे जॉइंट वॉर्म कहते हैं और इसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि मरते हुए इंसान को भी जिंदगी की तरफ ये वापस ला सकता है। ये बहुत ही पावरफुल चीज है, लेकिन कई बार इसके बहुत से इफेक्ट भी हो जाते हैं जिसकी वजह से होस्ट को नुकसान होता है। फिर होंगफी खड़ी होती है और कहती है कि मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरे ग्रैंडपा है, मैं इनको कैसे बचा सकती हूँ। मिस्टर होंग खड़े होते हैं और कहते हैं फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, देखो मैं तो बॉक्सिंग भी कर सकता हूं। और वो बॉक्सिंग कर करके दिखाने लगते हैं। तो होंगफी उनको रोकती है और कहती है नहीं प्लीज। लेकिन तभी वहां पे एक और लेडी आती है और कहती है कि मिस्टर होंग सब लोग आ चुके हैं, तो क्या हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि हाँ जरूर और लूसिया को अपने साथ आने के लिए बोलते हैं और फिर सब मीटिंग रूम में चले जाते हैं जहां पर प्रोजेक्ट में कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं और वो लेडी सबको बताने लगती है कि लिंगियन सेक्ट बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, वो बहुत सारे लोगों को पकड़कर उनको मॉन्स्टर बना रहा है और बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है और बहुत सारे लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। मुझे लगता है कि इस बार उनका प्लान कुछ बहुत बड़ा करने का है। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि हम सबको इकट्ठा होना होगा। यहां पर 2 चीजें हैं जो कि मुझे डिस्कस करनी है। पहली चीज गोल्डन ड्रैगन है। लिंगियन सेक्ट ने इस बार ऐसा खेल खेला है कि गोल्डन स्किन बॉम्ब सक्सेसफुली गोल्डन स्टोन अलायंस तक पहुंच चुका है और फिर वो लूसिया की तरफ इशारा करके उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो लूसिया जल्दी से खड़ा होकर सबको ग्रीट करता है। तो मिस्टर होंग हंसते हुए कहते हैं कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है बेटा, एंड बैठ जाओ। मिस्टर होंग कहते हैं कि दूसरी बात, तुम सब लोग जानते हो लिंगियन सेक्ट को खत्म करना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन पिछली बार उनके साथ फाइट करते हुए मैं बुरी तरह इंजर्ड हो चुका हूं, इसीलिए मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा जो कि मेरी जगह लिंगियन सेक्ट से फाइट कर सके। तभी एक आदमी कहता है कि कौन करेगा। फिर होंगफी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि
वह तो अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा बिजी हैं। पिछली बार उनकी वजह से हम बच गए थे, फॉरेस्ट में हो रहे सारे एक्शंस को इन्होंने ही खत्म किया था, लेकिन मुझे लगता है कि होंगफी को ही ये सारी जिम्मेदारियां ले लेनी चाहिए। तो तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि तुमने इसके बारे में सोचा, ये अच्छी बात है, लेकिन इसको अभी भी बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। होंगफी अपनी चेयर से खड़ी होती है और कहती है कि अंकल आपने मेरे बारे में सोचा, उसके लिए थैंक यू कि आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। होंगफी कहती है कि ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा बीमार है एंड मैं इनको छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हूं, वरना मैं फाइट तो कर सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि कजन ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल सकते हैं। तो तभी सभी लोग सोचते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है। फिर मिस्टर होंग कहते हैं कि मुझे इसके बारे में सोचना होगा और फिर मैं सबको बता दूंगा कि कौन ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा। रात में हम मिस्टर होंग को लूसिया के साथ देखते हैं, जहां पर वो लूसिया से कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, अगर तुम अपना गोल्डन ड्रैगन जिंशी को दे दो तो तुम इन सारी जिम्मेदारियों से आजाद हो सकते हो, अपनी पुरानी जिंदगी में तुम वापस जा सकते हो एंड आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो बगैर किसी टेंशन के। और फिर मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं तुमसे एक और बात भी करना चाहता हूं, अगर तुम वो सुनना चाहते हो, वो एक स्टोरी है, क्या तुम सुनोगे? जिस पर लूसिया कहता है कि हाँ जरूर, मुझे बताएं ना। मिस्टर होंग बताते हैं कि 40 साल पहले एक सैफ था जिसका नाम एनजी था, उसने एक टीज तैयार की थी जिसको लेकर वो येलिंग किंगडम में गया था और वहां पर जाकर के उसने इन्वेस्टिगेशन की थी। तुम्हारी ग्रैंड मदर भी उन सभी के साथ थी और उस वक्त हमें ये बात पता चली कि लिंजी लिंगयान सेक्ट को लीड कर रहा है। और तुम्हारी ग्रैंड माँ ने मुझे बताया था कि लिंजी को वो गोल्डन बम मिल गया था रियून से, इंस्ट्रूमेंट की डेप्थ से। वहां पर एक डोर था, जैसे ही वो खुला तो काले रंग ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए जिसने सबके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड मदर ने सबसे फाइट की और गोल्डन ड्रैगन को भी हासिल कर लिया और उससे छीन लिया। तुम्हारी ग्रैंड माँ बहुत से अच्छे मास्टर्स अपने साथ लेकर गई थी, तुम्हारी ग्रैंड माँ ने उस डोर को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उसके बाद लिंजी भी वहीं पर दफन हो गया। सिर्फ तुम्हारी ग्रैंड माँ थी जो कि जिंदा बचकर वापस आई थी और ऐसा दोबारा कभी ना हो, इसीलिए तुम्हारी ग्रैंड माँ ने गोल्डन ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने की बहुत कोशिश की। लूसिया कहता है कि क्या गोल्डन ड्रैगन को मुझे वाकई डिस्ट्रॉय करना होगा? ग्रैंड माँ ने मुझे कहा था कि इसको डिस्ट्रॉय कर देना, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि कैसे। मिस्टर होंग कहते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं और इसको डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं। तभी वहां पे होंगफी आती है और कहती है कि ग्रैंडपा आपके सोने का वक्त हो गया है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि अभी तो रात शुरू हुई है और तुम मुझे सोने का बोल दो, आज लूसिया भी मेरे साथ रुकेगा। तो होंगफी कहती है कि हाँ लूसिया तुम रुक जाओ, वैसे भी लिंगयान सेक्ट तुम्हारे ऊपर दोबारा से अटैक कर सकता है। लूसिया कहता है कि नहीं आज नहीं, मैं फिर कभी रुकूंगा, अभी आज मैं नहीं रुक सकता हूं। होंगफी उसे थैंक यू बोलती है और अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि लूसिया को कॉल आती है। लूसिया जैसे ही कॉल अटेंड करता है तो वोंग कहता है कि जल्दी से मुझे बचाने के लिए आ जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। लूसिया पूछता है कि तुम कहां पर हो? तो वोंग कहता है कि जानू क्लब, और लूसिया भाग के उस तरफ जाता है। लूसिया जैसे ही क्लब में पहुंचता है तो वहां पर बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे और वो रूम का पता पूछकर उस रूम की तरफ भागता है। वो जैसे ही रूम के पास जाता है तो वो कहता है वीआईपी रूम, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि आपने मुझे किसी गलत इंसान के रूम में मुझे भेज दिया है। वेटर कहता है कि नहीं ये सही रूम है और लाओ मेरी टिप। एंड जैसे ही दरवाजा खुलता है तो लूसिया शॉक हो जाता है और वोंग भागते हुए आकर उसके गले लग जाता है। लूसिया कहता है कि ये सब कुछ क्या है, जिस पर वोंग कहता है कि मुझे लगा कि कल की वजह से तुम मुझसे नाराज हो गए तो मैं तुमसे अपोलॉज कर लूं, आज जाओ, मैंने तुम्हारे लिए डिनर तैयार करवाया है। लूसिया कहता है तुम पागल हो गए हो, नोरा मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे वापस जाना है। तो तभी उसे जाने से वोंग रोकता है एंड कहता है मेरी बात सुनो। वोंग उसके करीब आता है और बताता है कि एक विच कब से तुम्हारा पीछा कर रही है और उसका नाम मिया है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। और लूसिया उसके साथ जाकर सोफे पर बैठ जाता है और तभी सामने बैठा आदमी हंसने लगता है। वोंग कहता है कि हमें मिनशियांग से मिलना है, बुलवा हो उसे जल्दी से। वो आदमी कहता है कि वह किसी से भी नहीं मिलते हैं ना, इसलिए आपसे नहीं मिल सकती। वोंग कहता है कि तुम मुझे गरीब समझ रहे हो लेकिन मेरा भाई बहुत अमीर है, समझे ना। वोंग लूसिया के पास से बहुत सारे पैसे निकालकर उनके सामने रखता है। तो तभी वो आदमी कहता है कि मिनशियांग सबसे नहीं मिलते हैं, उनसे मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ती है, आपको बहुत से फ्यूचर में मौके आएंगे। कुछ ही देर में वो लड़की जो कि विच थी वो वहां पर आ जाती है और वोंग उसको कहता है कि मुझे लगा नहीं था हम इतनी जल्दी मिलेंगे। वो लड़की शॉक होती है और कहती है मैनेजर योंग आपने मुझे यहां पर क्यों बुला लिया, ये लड़का मेरा कब से पीछा कर रहा था। वो बाहर जाने वाली होती है कि वोंग उसको रोक लेता है और दूसरी तरफ लूसिया मैनेजर को पकड़ लेता है। हम वेटर को देखते हैं जो कि सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है और दूसरी तरफ एक बॉस को देखते हैं जिसको जाकर एक आदमी ये बात बताता है कि सिक्योरिटी अलार्म बज चुका है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वाइन की बोतल को तोड़ देता है और इसके साथ ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहे।